मेरी आज शादी की पहली रात थी और मैं खुश भी था। मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी की बहुत ही ज्यादा तारीफें की थी। कहा था कि ऐसी खानदानी औरत तुम्हें फिर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं क्या जानता था कि ये खानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं कमरे में दाखिल क्या हुआ, उसने घूंघट में से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबराकर जाकर उसका घूंघट पलटा। मुझे देखकर वो और ज्यादा रोने लगी। क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? मैंने उसे आप कहकर पुकारा तो वो और ज्यादा रोने लगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है, जल्दी करें, दाई को बुलाएं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। पर जितना उसने शोर मचाया था और जो वो चिल्ला रही थी, उसे देखकर मैं फौरन वहां से बाहर भागा। उस वक्त मुझे ये भी दिमाग में न रहा कि ये औरत मेरी पत्नी है। आज हमारी शादी की पहली रात थी, लेकिन मैं उस वक्त उसका दर्द चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं फौरन बाहर आया। लेकिन उससे पहले कि मैं बाहर आता, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थी, पर वो काफी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी पत्नी को अपनी जगह से उठाया, फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी ताकि कोई मर्द उसे देख ना सके। फिर उसे स्ट्रक्चर पर उठाकर वहां से बाहर ले गई। मैं तो देखता ही रह गया था, ये हो क्या रहा है। जहां तक मुझे पता था मेरी पत्नी एक शरीफ और खानदानी लड़की थी। फिर शादी की पहली ही रात उसे बच्चा कहां से पैदा हो गया। मैं अपनी पत्नी और उन लड़कियों के पीछे पीछे गया, पर उन्होंने बाहर एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी जिसमें फौरन मेरी पत्नी को लेटाया गया। उससे पहले कि मैं भागकर गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचता, गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ चुकी थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। मैंने आसपास औरतों की तरफ देखा, बाकी सब भी मेरी तरह हक्के बक्के खड़े थे। शादी में आई औरतें बातें करने लगी कि ये क्या बात हुई, ये दुल्हन शादी की पहली रात ही अस्पताल क्यों जा रही है। मैं भी बाहर दूल्हा बना खड़ा था, किसी का शक मुझ पर भी नहीं जा सकता था। अब मैं किसी को क्या जवाब देता कि क्या मामला हो गया है मेरे साथ। मैं भी एक खानदानी और शरीफ मर्द था, मुझे अपनी पत्नी की सरेआम बेइज्जती नहीं करनी थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने उन औरतों के सामने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी पत्नी एक ऊंचे खानदान से ब्याह कर आई थी। ऐसे में मैं उसकी इज्जत नीलाम नहीं कर सकता था। तभी मैं अपने कमरे में गया, गुस्से से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ये बात बताऊं, पर उससे ज्यादा जरूरी और कसूरवार तो लड़की के माँ बाप हैं, जिन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत के साथ मुझे ब्याह दिया। क्या मेरे माता पिता को भी इसकी ये हालत नजर नहीं आई? मैं दिल में सोचने लगा। तभी मैंने अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को फोन मिलाया। उसके बाबा ने कॉल उठाई तो मैंने उन पर गुस्सा करने की बजाय धीरे से अंदाज में ये बात कही। मैंने कहा, अंकल, आपकी बेटी को तो औरतें अस्पताल लेकर चली गई हैं और मैं यहाँ पर बैठा अपनी बेइज्जती का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला रही थी तो कम से कम आप मुझे बता तो देते। वो कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसी बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से उनकी पत्नी आई और कहने लगी कि ये ठीक कह रहा है। ये बात सुनकर उनकी तो जैसे आवाज ही कांपने लगी थी। उन्होंने फौरन फोन बंद कर दिया। अब मुझे भी यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी किसी और के साथ रहने की वजह से उम्मीद से थी और मुझे उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से जाकर अभी और इसी वक्त पीछा छुड़ा लूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई ठोस कदम उठाता, मेरी माँ कमरे के अंदर दाखिल हुई। कहने लगी, बेटा तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा, माँ, मेरी पत्नी ने शादी की रात किसी और का बच्चा जन्म दिया है और मैं परेशान भी ना हूं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारी बात भी मानना होगी। ठीक है माँ, सारी जिंदगी आप ही की मानता आया हूँ, अब भी मान लूंगा। मैं तो कोई खिलौना हूँ, मेरे लिए तो जिंदगी में कभी किसी ने ना सोचा और ना मेरा ख्याल किया। अरे लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो बेटा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। बाहर आओ, नैना के माँ बाप हमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम्हें भी उनसे बात करना होगी, वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मम्मी, मैं उन लोगों से क्या बात करूं? उसके बाबा पुराने जमाने के माँ बाप की तरह मेरे पांव पकड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उसकी खता को माफ कर दो, वो हमारी इकलौती बेटी है, वगैरह वगैरह। आप बताएं, पति होने के नाते मेरा क्या हक बनता है? क्या ऐसा करना सही नहीं कि ये मैं उसी के लिए छोड़ दूं जिसका वो बच्चा पैदा कर रही है? होश में आओ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए जो तुम्हारे बाबा कह रहे हैं वही करो। क्या चाहते हैं बाबा? मैंने माँ से पूछा। बाबा ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की के पास जाओ, तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की के पास जाओ अस्पताल में
और वहां जाकर सबसे पहले तुम अपनी पत्नी का हालचाल पूछो। फिर जो बच्चा उसके पास पड़ा होगा उसे उठाकर गले लगाओ, उसे चूमो और उसे अपनाओ सबके सामने। माँ, आप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं जाकर एक गैर इंसान के, किसी और व्यक्ति के बच्चे को गले लगाऊं, उसे अपनाऊं? ये हो नहीं सकता। मैंने कहा, बेटा हम जो कह रहे हैं तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें हमारी कसम है। माँ बाबा दोनों ही आगे आ गए और कहा कि तुम्हें अभी जाना होगा। अगर तुम ये कर लोगे बेटा, घर आओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारी किसी भी बात पर हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा दिल संतुष्ट ना हुआ तो फिर भले ही तुम घर आकर उससे तलाक मांग लेना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। अब माँ बाबा की बात ही ऐसी थी कि मुझे फौरन उनकी बात पर हाँ कहना पड़ा। उन्होंने ये भी तो कह दिया था कि अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो पत्नी से तलाक ले सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहने पर उसे मिलने के लिए चला जाता हूँ। यूं मैं घर से निकला और आधे घंटे से पहले ही अस्पताल में पहुंच गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा तो वार्ड में जहां मेरी पत्नी दाखिल थी वहां तो कोई मेरी पत्नी के नाम की औरत थी ही नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा, कहने लगे कि आपकी पत्नी एक प्राइवेट रूम में है। मैं उस प्राइवेट रूम तक पहुंचा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे ईश्वर, ये सच न हो बल्कि झूठ हो। मेरी पत्नी, भगवान ने कितने दिनों के बाद शादी की खुशी दिखाई और ये सब हो गया। आंखों में हल्की हल्की नमी लिए मैं कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजा खोला तो सामने 4-5 लड़कियां भी थी और साथ में एक लड़का भी वहां पर खड़ा था। लड़का कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं था, मामूली सी शक्ल सूरत थी, जबकि उसे देखकर लगता था कि वो बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही वो चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो भाई? मैंने अंदर जाते ही पूछा। मैं इस बच्चे का बाप हूँ। मेरी पत्नी के पहलू में पड़ा बच्चा देखकर मेरा खून खोल उठा। पर माँ बाबा ने अपनी कसम देकर कहा था कि जो हम कह रहे हैं वही करना। आपका बच्चा कैसे हुआ? ये लड़की मेरी पत्नी है तो बच्चा भी मेरा हुआ ना? मैंने कहा तो वो आदमी शातिराना अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ये कैसे हो गया इतना प्यार एक ही रात में? जरूर नैना ने आप पर कोई जादू किया होगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। इस हालात से कैसे निकलूं? सोचने लगा कि मैं बाबा को फोन करके सारे हाल बता देता हूँ कि मेरी पत्नी का आशिक अपना बच्चा लेने के लिए भी आ गया है। लेकिन फिर मुझे माँ की कसमें याद आ गई। मैं वापस कमरे में आया। मैंने कहा, अगर ये बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाइए। मैं अपनी पत्नी को वापस उसके घर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। मैंने शादी की है इससे, और शादी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसका रंग फक हो गया। एक लम्हे के लिए वो जैसे इस दुनिया में रहा ही ना हो। फिर गुस्से में बाहर चला गया। वो पांव पटक रहा था। मेरी पत्नी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उस बच्चे को उठाकर दूसरी तरफ रखा था जहां पर एक आया खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि तुम ये बच्चा अपने पास ही रखो, मेरी पत्नी फिलहाल इसे संभाल नहीं सकती। कल परसों आकर देखेंगे कि इस बच्चे का क्या करना है। वो जी बेहतर कहकर सर हिलाती वहां से निकल गई थी। अब तो मुझे भी लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो बस एक नसीब का खेल है, वरना इतनी खानदानी लड़की ने इतनी नीच हरकत की, ये कैसे हो सकता था। जब हम लोग घर पहुंचे तो माँ बाबा मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी पत्नी ठीक ठाक चल रही थी। उसके किसी भी अंदाज से ऐसा नहीं लगता था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया हो, बल्कि उसने तो शादी वाला जोड़ा ही पहन रखा था। आ गई मेरी बहू? माँ ने आते ही उसे गले से लगाते हुए पूछा। वो भी झुककर माँ के चरण स्पर्श करने लगी। मैंने देखा मेरी पत्नी बिल्कुल कुंवारी लड़कियों जैसी मालूम हो रही थी। हम लोग घर के अंदर आए। मेरी पत्नी को माँ ने बहुत अच्छे से अपने पास बैठाया। मुझे माँ बाबा से उस वक्त बहुत नफरत हो रही थी कि शायद माँ बाबा अमीर बहू के लालच में आकर उसके साथ बिना वजह का अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो कि उनको करना भी नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी गलती की थी, अब इस गलती की उसको सजा तो मिलनी चाहिए थी ना। पर माँ तो उसको ऐसे बैठा रही थी जैसे वो बहुत साफ और अच्छे दामन की औरत हो, हमारी खानदानी से खानदानी बहू हो। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि माँ बाबा को मेरी पत्नी के साथ आए दहेज से भी मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ये दहेज वो अपनी बेटी को देकर विदा कर दें और फिर जिंदगी आसान हो जाए। मेरी खुशी और मेरी जिंदगी का सवाल है, वो उनको नजर नहीं आ रहा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि तभी हमारे घर में एक और औरत दाखिल हुई। उस औरत के साथ एक आदमी भी था जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो दोनों पति पत्नी लग रहे थे। मेरी पत्नी ने बताया कि ये मेरी बहन और बहनोई है। इन्होंने हाथ में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी बहन को चूमा, प्यार करने लगी।
और बोली, मेरी बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। ईश्वर ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया और इसका कारण तुमको बनाया। अगर ये बच्चा नहीं होता तो आज मैं तलाक लेकर घर आ जाती। उसने शिकवा भरी नजरों से अपने पति की तरफ भी देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ये बिना वजह की बातें ना किया करो तुम। वो नाराज होकर बोला था, पर वो भी खुश लग रहा था। अब ये बेटा हमारा हुआ, हमारा खून है ये, हम इसे पालेंगे और तुम्हें कभी नहीं देंगे। मेरी पत्नी उनकी तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी पत्नी ने ऐसा रवैया अपना लिया जैसे कि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। बोली कि मुझे देसी घी लाकर दे दें, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। नैना की यह बात सुनकर माँ फौरन उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी बहू को अभी जाकर बिल्कुल शुद्ध देसी घी लाकर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना खूबसूरत बेटा जो जन्म दिया है। माँ ये कहकर किचन में चली गई। मेरा खून फिर से खोलने लगा। ये माँ को हो क्या गया है, पैसे के पीछे बिल्कुल पागल हो गई है, पारिवारिक मूल्यों को भी भूल गई है। मैं भी माँ के पीछे पीछे किचन में आ गया। मैंने कहा, माँ आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हराम का बच्चा पैदा करने पर आप उसे बहू बहू कह रही हैं, और खून औलाद, ये क्या तमाशा है? आपने मुझे कहा था कि जब मैं आऊंगा तो आप मुझे सारी बात बताएंगी। हाँ हाँ बेटा बताऊंगी, मैं कौन सा भाग रही हूँ, तुम थोड़ा सब्र तो करो, इन लोगों को जाने तो दो, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। वो बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल संतुष्ट ना हुआ तो उनके पीछे पीछे अपनी पत्नी को भी भेज देना। अच्छा ठीक है। मैं अपने दांत पीस कर रह गया था। 1-2 घंटे की बात थी, फिर पत्नी का फैसला भी हो जाना था। मैं खामोश रहा। बाहर आया तो सब लोग मेरी पत्नी को बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे थे, जैसे उसने कोई कारनामा कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं जिंदगी में क्या गलती कर बैठा हूँ, जिसकी वजह से इतना बड़ा पाप का घड़ा मेरे सर पर पड़ गया है। उस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन भी आ रही थी। खैर वो लोग तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वहां से निकल गए। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि मैं अब अपनी पत्नी से तलाक लेकर इस चैप्टर को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म कर दूंगा। पर फिर माँ ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया उसने मेरा दिल नरम कर दिया। बेटा हमारी बात गौर से सुनो, माँ ने मुझे अपने सामने बैठाते हुए कहा। उनकी बहू यानी मेरी पत्नी नैना भी हमारे सामने ही बैठी हुई थी। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। माँ मुझे क्या पता, गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना गुनाह नहीं है, इसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी पत्नी के चेहरे से, इसकी सेहत से कहीं से भी मालूम हो रहा है कि ये उम्मीद से थी और इसने अभी अभी 2.5 किलो का बच्चा पैदा किया है। नहीं माँ, मुझे लगता तो नहीं है, पर जो कुछ हुआ मैं उसे भूल भी नहीं सकता। और इसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मैं गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। अच्छा बेटा बैठो, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। दरअसल वो बच्चा इसका नहीं था, जो तुम्हारी पत्नी ने बच्चा पैदा किया वो इसका नहीं था। माँ ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा था। माँ मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आप कहेंगी कि ये अच्छे चरित्र की मालिक है तो मैं मान लूंगा। मैंने तंज भरे अंदाज में कहा था। बेटा अभी तुम उस औरत से तो मिले थे ना जो तुम्हें यहाँ पर दिखी थी। चलो नैना तुम अपनी जुबानी ही इसे सुना दो कि क्या बात थी, ताकि इसका दिमाग ठंडा हो। बहुत ही गर्म मिजाज का बेटा है मेरा। माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा तो नैना शुरू हुई। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बहुत बुरा लगा होगा, कोई भी पति ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा प्यारी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ भी अक्सर बीमार रहती थी। मैंने ज़्यादा वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ गुजारा है। कहते हैं कि बड़ी बहन माँ के जैसी होती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे बहुत मोहब्बत की थी, और जब उसकी शादी हुई तो मैं यूं रोई जैसे मेरी अपनी विदाई हो रही हो। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। दीदी के जाने के बाद गम 6 महीने तक मुझे लगा रहा। मेरा तो ठीक से खाना पीना भी नहीं होता था। रफ्ता रफ्ता मैं दीदी को समझ गई थी कि उनकी खुशियां अब बदल गई है। अब वो हमसे ज़्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश होती है। तभी मैंने उनका साथ देना शुरू कर दिया था। पर इन 2 सालों में ईश्वर ने दीदी को औलाद जैसे आशीर्वाद से वंचित रखा था। एक दिन 2 साल बाद वो घर आई तो उनका चेहरा उजड़ा हुआ लग रहा था। लगता था जैसे जिंदगी ने उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखा दिया हो। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी सास इस बात पर ऐतराज़ कर रही है कि उनके यहाँ अभी तक औलाद पैदा क्यों नहीं हुई। मैंने दीदी को बैठाया, उनके चेहरे में आंसू थे। मैंने कहा हम इस सारे मसले का हल निकाल लेंगे।
आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। दीदी को यकीन नहीं आ रहा था कि इस मसले का कोई हल भी हो सकता है। मैंने कहा कि आप अपने पति से कहे कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उससे ये बात करूंगी। लेकिन दीदी के पति ने अजीब शर्त रख दी। कहने लगी कि हम बच्चा किसी से गोद नहीं ले सकते। हाँ, अगर तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा हो जो तुम्हारा ही खून हो तो फिर मैं सोच सकता हूँ, उसके अलावा मैं किसी गैर का बच्चा लेकर नहीं पाल सकता। पहले दीदी ने अपनी देवरानी जेठानी की तरफ देखा, पर वो तो होती ही नागिन जैसी फितरत की हैं। उन्हें क्या कहा जा सकता था। इन लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा तुम्हें नहीं देंगे। तभी दीदी ने कहा कि अब क्या करूं। मेरे बहनोई को ये भी उम्मीद नहीं थी कि मायके की तरफ से मेरी बहन को इस मामले में किसी किस्म की मदद मिलेगी, क्योंकि जाहिर है मैं उस वक्त कम उम्र थी और कोई ऐसा मामला था नहीं जिससे मेरी बहन को औलाद मिल सकती थी। तभी मैंने बाबा पर जोर देना शुरू किया कि आप मेरी मंगनी या शादी कर दे। बाबा मेरी बात को समझते थे। उन्होंने आप लोगों का रिश्ता ढूंढा। आप लोग अच्छे शरीफ और खानदानी लगे तो बाबा ने ये रिश्ता जोड़ दिया और यूं हमारी मंगनी हो गई। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे शादी की रात ही ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर थी। अगर मैं ये सब आज न करती तो शायद फिर कभी ना कर पाती। जब हॉस्पिटल में काम करने वाली मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा होते ही वो औरत दुनिया से चल बसी है और उसके बच्चे की परवरिश करने वाला भी कोई नहीं है, इतना सुनना था कि मेरे दिमाग में मेरी बहन का ख्याल आ गया। इसलिए मैंने जल्दबाजी में शादी की रात ही तुम्हारे माता पिता को सारी बात बताकर अपनी उसी सहेली के साथ ये प्लान बनाया ताकि मेरी बहन का घर बना रहे। मेरे बहनोई को मैंने यही बताया कि लंबे समय से रिश्ता होने की वजह से हम दोनों के जाने अनजाने में कदम बहक गए थे, जिसकी वजह से मैं गर्भवती हो गई। मेरे बहनोई को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं हुआ और मेरी बहन को भी क्या ऐतराज होना था, क्योंकि शादी तो फिर भी मेरी आपसे ही होनी थी। हालांकि ये सब कुछ गलत था, लेकिन अपनी बहन के उजड़ते घर ने मेरी नींदें उड़ा रखी थी। पर हकीकत में मैं कहाँ उम्मीद से थी। आपको तो पता है कि हम दोनों ने तो शादी से पहले मुश्किल से बस 1-2 दफा ही एक दूसरे का चेहरा देखा होगा, पर क्योंकि मेरा बहनोई किसी और की औलाद को पालना नहीं चाहता था तो मुझे ये इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा कि ये बच्चा हमारा है। मैंने अस्पताल में जाकर इतना बड़ा नाटक किया कि ये बात मेरे बहनोई तक भी पहुंच जाए कि मैं शादी की रात ही अस्पताल पहुंच गई हूँ। बस फिर क्या था, मेरी बहन बहनोई फौरन वहां पहुंचे। उन्होंने इस बच्चे को अपने हाथों में ले लिया और फिर वो उसे लेकर चले गए। मेरे बाबा को भी मेरी इस बात पर बहुत बड़ा झटका लगा था। उन्हें शायद दिल का दौरा पड़ जाता। भगवान का शुक्र है कि आपके माँ बाबा ने ऐन वक्त पर मसले को हल कर लिया, वरना तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। मैं कहाँ जाती और क्या करती। मैंने आपके बारे में बहुत तारीफें सुन रखी थी। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं हैं, लेकिन जब आपका रवैया देखा फिर मैं सोचने लगी कि क्या पता आप भी बाकी मर्दों जैसे हो और फिर आप मुझसे तलाक मांगे या इस मामले के बाद मुझ पर यकीन ही ना करे। तभी आपका यकीन आजमाने के लिए मैंने अस्पताल में से ही एक लड़के को बुलाया, अपने कमरे में उसे खड़ा किया। उसे यही कहा कि वो आपसे कहे कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ, ताकि मैं आपके सब्र का इम्तिहान एक बार ही ले लूँ। मुझे पता चल जाए कि आप मुझे इस सब के बाद सच बताने पर स्वीकार करेंगे या नहीं, या सारी जिंदगी मुझे ताने देते रहेंगे। इसलिए मैंने छोटा सा इम्तिहान आपका भी लिया, वरना मुझे क्या जरूरत थी खुद पर इतना बड़ा इल्जाम लेने की। अब अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, वरना मैं आपके किसी भी फैसले के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी ने सर झुका लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद उस लड़के ने जो कुछ कहा था वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। फिर अस्पताल में जाकर मैंने उस लड़के की तहकीकात करवाई। पता चला कि वो तो वहीं पर रहता है, बल्कि उसका तो कभी किसी लड़की के साथ चक्कर भी नहीं रहा, न वो ऐसी वैसी हरकतों में शामिल है। तो मुझे अपनी पत्नी पर यकीन आ गया। उसके बाद मैंने नए सिरे से जिंदगी शुरू की थी। अब शुक्र है हमारी अपनी एक औलाद हो चुकी है। मुझे अपनी पत्नी बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरी पत्नी के सब्र और हिम्मत की वजह से उसकी बहन का घर भी बसा रहा, उजड़ा नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी पत्नी ने ये सब कुछ सही किया? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।